हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 20। ठीक है, तो ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 कराने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि लेक्चर नंबर 19 में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, फटाफट हम एक रिकैप करेंगे। अगर मैं लेक्चर नंबर 19 की बात करता हूं तो लेक्चर नंबर 19 में मैंने आपको पढ़ाया था पीओएसी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एटम कंजर्वेशन। तो पीओएसी में बेटा हमें क्या करना होता है? पीओएसी हम जो अप्लाई करते हैं वो किसी ना किसी एक एटम पे, एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। तो पीओएसी अप्लाई ऑन ए पर्टिकुलर एलिमेंट, ऑन ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, उसके ऊपर पीओएसी लगेगा। अब पीओएसी कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू पीओएसी, एक मिनट रुको। यस, सो according to POAC, according to principle of atom conservation, the total number of atom the total number of atoms the total number of atom of any element in a given chemical reaction, in a given chemical reaction is conserved। तो पीओएसी ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो कैसे रहेंगे? हमारे पास कंजर्व रहने वाले। इसका मतलब सपोज कीजिए मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर दो साइड है, एक है मेरे पास रिएक्टेंट साइड और एक है मेरे पास प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में अगर कोई मैंने एक एलिमेंट लिया है एक्स, तो वो एलिमेंट मेरा प्रोडक्ट साइड पे भी अवेलेबल होगा। और रिएक्टेंट साइड पे सपोज करो इस एलिमेंट के x1 एटम है। x1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट x इन द रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे भी x एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रहने वाले हैं? x1 रहने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं हम आज की क्लास पे। ये है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 20। मैं हूं अंकित सक्सेना, आपका टीचर, और वेलकम करता हूं आपका इस मोल कॉन्सेप्ट सीरीज के वंडरफुल लेक्चर्स में। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आप समझो। बेसिकली अगर हम H2O2 की बात करेंगे, H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? अगर मेरे पास एक H2O2 का सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? बहुत अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है? एक अनस्टेबल कंपाउंड है। मैंने इसको अनस्टेबल कंपाउंड क्यों बोला है? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। अनस्टेबल कंपाउंड हमने इसे क्यों बोला है? बिकॉज इट डिकम्पोज एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब पहले इसकी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते हैं और हर एक बच्चे को ये याद होना चाहिए कि व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2। तो मैं लिखता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, हमने H2O2 की डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक H2O2 है, जब ये डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होकर आपको देगा वाटर और साथ में है ये देगा, क्या देगा? ऑक्सीजन गैस। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास कैसी केमिकल रिएक्शन है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। हमें ये चीज याद क्यों रखनी है? हमें इसलिए याद रखना है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वो एक स्टेटमेंट लिख देता है। क्या लिख देता है? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? एक हमारे पास वाटर होगा और एक हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सीजन गैस आएगा। तो हमने क्या बोला? जो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? बहुत ज्यादा अनस्टेबल है
और ये रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमने क्या करा है, ओनली फॉर, यहां मैं लिख रहा हूं ओनली फॉर H2O2 सॉल्यूशन, ओनली फॉर H2O2 सॉल्यूशन, सिर्फ H2O2 सॉल्यूशन के लिए हमने H2O2 की मोलैलिटी, मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुकिए, टू डिफाइन the molarity of H2O2 solution, a special concentration term is used. A special concentration term is used, which is known as volume strength of H2O2 सॉल्यूशन। तो इस लाइन का मतलब समझो, H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की मोलैरिटी डिफाइन करने के लिए हमने एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म का यूज करा है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो जो कीवर्ड्स है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, मोलैरिटी को। किसकी मोलैरिटी को, H2O2 सॉल्यूशन की। किससे डिफाइन करेंगे, एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म से, और उस स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द मोलैरिटी ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। सो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is equal to volume of O2 gas produced at STP in liter divided by volume of H2O2 solution taken इन लीटर। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, पहले मैं बॉक्स में बंद करता हूं फिर बताता हूं। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा कि H2O2 सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, दैट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन टेकन। आपने जितना H2O2 का जो सॉल्यूशन लिया है उसका वॉल्यूम इन लीटर। बेसिकली यह देखिए आप, जब भी डिकम्पोजिशन हो रहा है H2O2 का, तो डिकम्पोजिशन होने पे क्या मिल रही है, हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है। इसी टर्म्स में हमने क्या करा है, इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन करा है। कैसे डिफाइन करा है वह फिर से सुन लो। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ volume of oxygen gas produced at STP in liter divided by volume of H2O2 solution taken in liter। अब आप यहां देख सकते हो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बेसिकली क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का रेशियो है। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मैं लिखूंगा V डॉट एस। तो B डॉट एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो B डॉट एस इज अ यूनिट लेस। कैसा होगा बेटा, ये यूनिट लेस होगा। ये यूनिट लेस क्यों होगा, क्योंकि ये रेशियो है दो वॉल्यूम का, ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के वॉल्यूम का। तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, यूनिट लेस हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूं यहाँ पे, पहले मैं हेडिंग डालता हूं इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है। कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने वाला हूं, डेरिवेशन करा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी देखोगे जेई में जो क्वेश्चन आया है मेंस में, वो इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। कैसे आया है देखो, हमने क्या करा, हमारे पास एक ये बेटा H2O2 सॉल्यूशन था, मेरे पास क्या था, एक मेरे पास ये क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर क्या है, एक H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस H2O2 सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी मैंने ले ली x मोलर। कितनी ले ली, x मोलर।
और इस H2O2 सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको मैंने ले लिया B लीटर। कितना ले लिया मैंने इसको? B लीटर। अब होगा क्या बेटा, रूम टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज आप यहां लिखो डिकम्पोजिशन, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ही ये H2O2 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होने के बाद आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो वेसल में क्या मिलेगा आपको? एक तो वाटर मिला, तो ये है हमारे पास वाटर, जिसको हम बोलेंगे वाटर, और साथ में ये हमारे पास क्या आ जाएगा? O2 गैस। ये हमें क्या मिली? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, समझ में आया? H2O2 जो सॉल्यूशन था, जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो हमें क्या मिला? वाटर मिला, और वाटर के साथ हमें क्या मिला? ऑक्सीजन गैस मिली। और अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं? H2O2, कलर चेंज कर देता हूं, इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं हम? कि H2O2 सॉल्यूशन जो है डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होके मिल रहा है H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस। आप देखोगे दिस केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये समझ में आया? तो हमने क्या करा बेटा, हमारे पास एक H2O2 सॉल्यूशन था जिसकी मोलैलिटी थी x मोलर, जिसका वॉल्यूम था V लीटर। जब ये डिकम्पोज हुआ तो डिकम्पोज होके क्या मिला हमें? ऑक्सीजन गैस मिली और वाटर मिला। अब आप मुझे एक चीज बताओ, H2O2 सॉल्यूशन की आपको मोलैलिटी पता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, आपको मोलैलिटी पता है, H2O2 सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता है, तो क्या आप मोल्स ऑफ H2O2 कैलकुलेट कर सकते हो? सो द मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा बेटा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है? x, और वॉल्यूम कितना है? v। x इंटू बी, x इंटू बी बेसिकली क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे H2O2 के इन द H2O2 सॉल्यूशन। इस वाले स्टेप को देखिए, बहुत बार मैं बता चुका हूं इस स्टेप का। ये अब देखो क्लास हमारी एंड होने वाली है मोल कॉन्सेप्ट की, तो आई थिंक अब आपको ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको मोलैरिटी पता है, आपको अगर वॉल्यूम पता है, तो आप मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्या करा? H2O2 सॉल्यूशन में हमने मोल्स निकाले। मोल्स किसके निकाले? हमने H2O2 के मोल्स निकाले। सो H2O2 के जो मोल्स आ गए, वो मोल्स कितने आ गए हमारे पास? XV मोल्स। कितने मोल्स आ गए? XV मोल्स। अब आपको यहाँ पे अगर मैं स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करूं तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, H2O2 का कितना है? 1। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालते हो मोल ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2, और कितने मोल्स आ जाएंगे? XV डिवाइडेड बाय 2 मोल्स। समझ में आ गया? XV डिवाइडेड बाय 2 मोल्स। तो अभी आपको क्या करना था? अभी हमने क्या क्या करा है दिखाते हैं, कुछ डेरिवेशन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मेरे पास एक H2O2 सॉल्यूशन था, जब ये डिकम्पोज हुआ तो मुझे मिला H2O लिक्विड, और हमें मिली हमारी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस H2O2 सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, इसकी मोलैरिटी हमने ली है x मोलर, वॉल्यूम लिया है हमने B लीटर। तो यहां से हमारे पास मोल ऑफ H2O2 आ गए XV मोल्स, और हमने क्या करा है? हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अभी कैलकुलेट करें, ये वैल्यू कितनी आ गई? XV डिवाइडेड बाय 2 मोल्स। समझ में आ गया? अब आप देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला था वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, सो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वो क्या हुआ था आपके पास? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी। मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, O2 प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी इन लीटर, इन लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन लीटर, इन लीटर। अब यहां देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स बन रहे हैं? XB/2। कितने मोल्स बने? XB/2। आपको पता है कि एसटीपी पे आइडियल गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4, अगर मैं ओल्ड एसटीपी की बात करता हूं। और अगर मैं न्यू एसटीपी की बात करूंगा तो आइडियल गैस का एक मोल 22.7 मोल्स ऑक्यूपाई करेगा। अब यहां से इस डेरिवेशन में क्या है? दो साइड आ गए। कैसे? अगर हम एक लेते हैं ओल्ड एसटीपी और एक हम कंडीशन लेते हैं न्यू एसटीपी, न्यू एसटीपी,
तो ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग बेटा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम और मोल्स में रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इनटू 22.4 लीटर। और न्यू एसटीपी में क्या, अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी वॉल्यूम और मोल्स में रिलेशन होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इंटू 22.7 लीटर। ठीक है। अब आप देखो, आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस पता है कितना है, XB/2, पर आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो पुट करना है वो क्या पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 पुट करना है। तो अगर हम यहाँ पे ओल्ड एसटीपी लेके चलते हैं तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा हमारे पास, XB/2 इंटू 22.4 लीटर। और अगर मैं न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा तो ये आ जाएगा XB/2 इंटू 22.7 लीटर। अब आप देखिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले रखा है बेटा, V वॉल्यूम ले रखा है। तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पार्टीशन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पार्टीशन कर रहा हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस पार्टीशन अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ एट ओल्ड एसटीपी, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस इन लीटर। तो कितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, XB/2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, B। तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास X/2 इंटू 22.4। ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट ओल्ड एसटीपी इज इक्वल टू X। बेसिकली क्या था, आपने X क्या माना था, यहां देखो, आपने जो X को कंसीडर करा था, आपने X को मोलैरिटी कंसीडर करा था। तो आप इस डेरिवेशन में क्या करोगे, इस डेरिवेशन में X की जगह आप क्या लिखोगे, मोलैरिटी लिखोगे। मैं कलर चेंज कर देता हूं, या अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। X क्या था, मोलैरिटी थी H2O2 सॉल्यूशन की, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22.4। ये हमें क्या करना है, यह फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले से हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। अब आप यहां देखो, अगर आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हो एट न्यू एसटीपी पे, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी क्या चेंजेस आने वाले हैं, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस है 22.7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B। तो B से B कैंसिल आ गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, X/2 इंटू 22.7। ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट न्यू एसटीपी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ H2O2 solution divided by 2 into 22.7। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करके लिखता हूं, 22.7। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, अपने बॉक्स में बंद करते हैं। तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, अब आगे देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आपको क्या याद रखना है बता रहा हूं मैं, ये यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। सो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट ओल्ड एसटीपी इज मोलैरिटी, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4। ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट न्यू एसटीपी इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.7। ये आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इस पे स्टार बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए इनकी फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस। तो ये हमारे फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट। अब आप आइए यहाँ पे यूनिट की बात, अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, सपोज करो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने पे, इस फॉर्मूले से वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आया 2B। तो आप लिख सकते हो 2B स्ट्रेंथ ऑफ
H2O2 सॉल्यूशन। क्या तो इस तरीके से लिख सकते हो 2b स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, या फिर आप इसे कंप्लीट लिख सकते हो 2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉरी 2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूनिट। ठीक है, कैसे आएगा देखो मैं फिर से बताता हूं, थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे। सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ नोट करके लिख लो आप। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 4, इसका मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन 4 का मतलब ये आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया 4b, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो 4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लिखते हैं 4b स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन या फिर 4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब होता क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफी अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो गया ये आपको वाटर और ऑक्सीजन गैस देगा। तो हमने क्या करा है, इस H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिफाइन करने के लिए एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म का यूज करा है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले पे आओ। फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन टेकन इन लीटर। आप इसको इस तरीके से समझना है कि हमने यहाँ पे कुछ डेरिवेशन बताया आपको। डेरिवेशन का पहला पार्ट हमने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास एक H2O2 सॉल्यूशन है, उस H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी x मोलर और वॉल्यूम b लीटर है, तो ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर आपको क्या देगा, वाटर और ऑक्सीजन गैस देगा। अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो। तो हमारे सॉल्यूशन में जो मोल्स हो जाएंगे H2O2 के, वो मोल्स कितने हो गए, xv मोल्स। फिर हमने अपना स्टोइकियोमेट्री यूज करा। स्टोइकियोमेट्री यूज करने के बाद हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हमने निकाला xv डिवाइडेड बाय 2। क्या निकाला हमने, xv डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आगे देखो। उसके बाद जो मेरे पास H2O2 सॉल्यूशन है, अब जो ऑक्सीजन गैस के मोल्स तो मुझे मिल गए, पर मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। हमें वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए। अब वो भी किस कंडीशन पे, STP कंडीशन पे। तो हमने आपको जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी वहां पे बताया था, जो आइडियल गैस होती है उसका 1 मोल STP पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं ओल्ड STP की बात कर रहा हूं, या फिर इस आइडियल गैस का 1 मोल STP पे 22.7 लीटर वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, अगर मैं न्यू STP की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो, आपको यहाँ पे दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। ओल्ड STP भी कंसीडर करनी पड़ेगी और न्यू STP भी कंसीडर करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास ये है, जो मैंने वहां पे आपको फॉर्मूला बताया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगा ओल्ड STP पे, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 22.4। या फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अगर मैं न्यू STP की बात करूंगा तो न्यू STP पे जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.7। ठीक है, और अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट में हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं, या 2b वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, पूरा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का थ्योरी वाला पार्ट। अब फटाफट अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स पे कमांड बनानी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं कि 500 ml ऑफ ए H2O2 सॉल्यूशन ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास बेटा, एक H2O2 था हमारे पास, क्या था, एक H2O2 का सॉल्यूशन था। जब इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन हुआ तो हमें क्या मिला, वाटर मिला, और आपको क्या मिला, ऑक्सीजन गैस मिली। तो ये रिएक्शन तो आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जो H2O2 सॉल्यूशन है, इस H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, 500 ml। तो मैं फटाफट इसको लीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो दिस इज 0.5 लीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। जब ये 500 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मेरा डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज होके 2 मोल्स ऑफ क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। मतलब वाटर के मुझे कितने मोल्स मिल रहे हैं, 2 मोल्स।
अगर मुझे वाटर के 2 मोल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब आप देख सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O। तो इनका रेशियो अगर आप देखोगे तो रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 1:1 का आ रहा है। इसका मतलब जो मोल्स का रेशियो होगा वो भी 1:1 होना चाहिए। सो द मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O इज आल्सो इक्वल टू 1/1। तो आपको H2O के मोल्स पता है, तो यहां से आप मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकते हो। कितना मोल्स आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे। तो यहां से हमने देखा हमारे पास जो मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ H2O2 वो कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए। समझ में आया? अब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 gas produced at STP in liter divided by volume of solution taken। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 0.5 लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है बेटा, 0.5 लीटर। अब यहां देखो, अब आपका मेन टारगेट क्या है, आप किसी भी तरीके से मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट करो, और जब मोल्स ऑफ कैलकुलेट O2 मिल जाएंगे तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 इंटू 22.4। अगर आप कौन सी कंसीडर कर रहे हो, ओल्ड एसटीपी कंसीडर कर रहे हो, और अगर आप कंसीडर करते हो न्यू एसटीपी, तो न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 इज मोल्स ऑफ O2 इंटू 22.7 लीटर। समझ में आया बात? अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किसी भी तरीके से मोल्स ऑफ O2 निकालो। तो मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए अगेन हम क्या यूज करने वाले हैं, अपना स्टोइकियोमेट्री यूज करने वाले हैं। तो स्टोइकियोमेट्री यूज करते हैं हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2O2 का कितना है, 1, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऑक्सीजन गैस का वो कितना है हमारे पास, 1/2। तो यहां आप लिख सकते हो 1/1/2। ओके, मोल्स ऑफ H2O2 आप निकाल चुके हो, अभी कितने मोल्स आए, 2 मोल्स आपके पास आ गए। तो यहां से आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल। तो ऑक्सीजन का बेटा कितना मोल आया, 1 मोल आया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां खुद ही कंसीडर कर लेता हूं बाय टेकन ओल्ड एसटीपी। कौन सी कंडीशन ले रहा हूं मैं, ओल्ड एसटीपी ले रहा हूं। तो ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना आ जाएगा, 1 इंटू 22.4 लीटर, ये आ जाएगा 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है, इस फॉर्मूले में आपको गिवन वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना। एक बार रुकिए, मैं इस फॉर्मूले को अच्छे से कर देता हूं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। सो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी इन लीटर, कितना आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया बेटा, 0.5। तो जब ऐसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 44.8। कितना आ जाएगा ये 44.8 बी, 44.8 बी, या फिर आप इसको लिख सकते हो 44.8 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ये दोनों हमारे क्या है, सही है। तो हम एक काम करते हैं, इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। हमने क्या करा, बॉक्स के अंदर इसको बंद करा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 44.8 बी। तो 44.8 बी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है हमारे पास H2O2 सॉल्यूशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए मेंस 2019 का जनवरी का जो सेक्शन है उसमें एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है,
द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर ऑफ H2O2। तो बेसिकली आपको H2O2 सॉल्यूशन की क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। और मोलैरिटी कितनी गिवन है बेटा, मोलैरिटी हमको गिवन है 1 मोलर। ठीक है, अब हमारे साथ क्या है, हमारे साथ दो फॉर्मूले हमने पढ़े। अगर हम बात करते हैं ओल्ड एसटीपी की, ओल्ड एसटीपी की, तो ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 बी। और अगर मैं बात करता हूं न्यू एसटीपी की, तो न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.7, ठीक है, वी। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे एक वैल्यू कितना आ जाएगा 11.2 बी, और यहाँ पे सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 11.35 बी। अब आप देखिए आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 11.35 बी ये आपका मैच हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, एट न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग, एट न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 11.35। तो मैं बोल रहा हूं आपको कि हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओल्ड एसटीपी और जो न्यू एसटीपी कंडीशन है ये हमेशा डेटा को देख के या फिर ऑप्शंस को देख के ही हम अप्लाई करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपका डेटा न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, तो आप न्यू एसटीपी कंसीडर करो। अगर आप ओल्ड एसटीपी कंडीशन लेते हो और जब कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है और एक अच्छा सा आपका इंटीजर वैल्यू में आंसर आता है, तो आप ओल्ड एसटीपी ले लो। या फिर आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जो डेटा है, ऑप्शन जो आपके हैं वो ऑप्शन कौन सी एसटीपी लेने पे मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 2019 जनवरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, इस क्वेश्चन को हमने न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। अब यहाँ देखो अगेन 2019 मेंस में ही अप्रैल वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। तो आपसे पूछा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। बेसिकली आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ गई 11.2 गिवन है, ठीक है। अब बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4। अगर आप कौन सी कंडीशन लेते हो, आप कंडीशन लेते हो अपनी ओल्ड एसटीपी की, ठीक है। या फिर 11.2 इज ऑल्सो इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.7, अगर मैं कंडीशन लेता हूं कौन सी, न्यू एसटीपी की। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 11.2 है, यहाँ पे 22.4 है, तो ये डेटा देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब आपको एक हिंट मिल गया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग। आप कैसे सॉल्व करो, एक ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग। तो यहां से अगर आप मोलैरिटी निकालोगे 11.2, अब हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, अपना ओल्ड एसटीपी कंसीडर कर रहे हैं। तो ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन हो जाएगी 11.2 इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4। तो यहां से मोलैरिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आ गई वो कितनी आ गई, 1 मोलर। कितनी आ गई आपके पास, 1 मोलर आपके पास आ चुकी है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब ये होता है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट। ये कह रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल हमारा H2O2 प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इन 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिंग चीज है, क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रेंथ बतानी है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ वाले कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास कौन से हैं, परसेंट W/W, एक है हमारे पास परसेंट B/B, और एक होता है हमारे पास परसेंट W/B। अब आप एक चीज बताओ, अगर परसेंट W/W की बात करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं यहाँ पे बताता हूँ। अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है तो वहां से आपने क्या क्या निकाला है, एक तो आपने निकाला 100 ml सॉल्यूशन, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1000, 100 नहीं 1000 ml,
दूसरा आपको क्या पता है, मोल ऑफ H2O2, आपको मोल ऑफ H2O2 पता है, क्या कितने मोल है, 1 मोल। और अगर हम मोलर मास ऑफ H2O2 पूछेंगे तो मोलर मास ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा, 34 ग्राम पर मोल। तो यहां से आपको मास ऑफ H2O2 भी मिल जाएगा, मतलब वेट ऑफ H2O2 भी मिल जाएगा, कितना, 34 ग्राम। तो आप देखिए आपको दो डेटा गिवन है, कौन कौन से, एक तो आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है 1000 ml। आपको क्या गिवन है, मास ऑफ H2O2 गिवन है, कितना है मास ऑफ H2O2 या फिर वेट ऑफ H2O2 कितना है हमारे पास, 34 ग्राम। अब मैं आपसे क्वेश्चन है, क्या आप परसेंट W/W यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो? आपको सॉल्यूशन गिवन है, पर सॉल्यूशन ये नहीं बोला है कि सॉल्यूशन एक्वस है। एक्वस सॉल्यूशन होता तो हम क्या करते, हम साथ में ये गिवन होता कि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, तब हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और साथ में वो एक्वस भी है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। पर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और मींस अगर मैं साफ साफ बोलूं कि इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर आप आंसर निकालोगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी डेंसिटी की। आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन नहीं है तो आप एक ही केस ऐसा है यहाँ पे आप डेंसिटी बता सकते हो, वो क्या है, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो एक्वस, जैसे ही क्वेश्चन में एक्वस लिखा होगा आप बता दोगे आपका सॉल्वेंट कैसा है, वाटर है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। समझ में आ रही चीज? इसका मतलब स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स है, कौन से, परसेंट W/W और परसेंट B/B, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए डेंसिटी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, और डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब हम सिर्फ एक ही टर्म्स निकाल सकते हैं, वो कौन सा है, परसेंट W/B, क्योंकि परसेंट W/B के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml ये मुझे पता है, मास ऑफ सॉल्यूट 34 ग्राम ये भी मुझे पता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द स्ट्रेंथ पूछी गई है, कौन सी स्ट्रेंथ। अब आपको आइडिया लगाना है कि ये कौन सी स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो। तो मैं यहां निकाल रहा हूं स्ट्रेंथ, मतलब W/B निकाल रहा हूं। तो W/B क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो वेट कितना है 34 और वॉल्यूम कितना है बेटा 1000 ml, और इनटू 100 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास परसेंट W/B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.4%। एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आया अप्रोच क्या थी क्वेश्चन की? जब आपने क्वेश्चन को रीड करा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। तो बेसिकली ये आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, अब मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं। और जैसी मुझे मोलैरिटी मिलेगी तो मुझे दो चीज का आइडिया लग जाएगा, कौन कौन सा, एक तो मोल ऑफ सॉल्यूट का आइडिया लगेगा और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का आइडिया लगेगा। तो दो चीजों के मैंने आइडिया लगा लिया, अपने मोल ऑफ सॉल्यूट का आइडिया ले लिया और साथ में मैंने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का भी आइडिया मैंने ले लिया। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। तो देखिए मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, और पैटर्न आप देखो पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमारे ओल्ड एसटीपी पे होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे न्यू एसटीपी पे होंगे, और ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा हमारे पास डेटा कैसा है। जैसा डेटा है वैसे ही आपको एसटीपी कंडीशन क्या करनी है, यूज करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml सैंपल ऑफ 11.2 B H2O2 decomposition into oxygen and water, then calculate the volume of oxygen produced at 273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 280। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम आइडियल गैस की बात, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने आपको प्रेशर दे दिया, क्वेश्चन में उसने आपको टेम्परेचर दे दिया, आर की वैल्यू आपको पता होती कितनी होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको किसी तरीके से मोल्स मिल जाए। आपको क्या मिल जाए बेटा, मोल्स मिल जाए। आपको मोल्स किसके चाहिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तभी आप वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल पाओगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब हिंट देखो, अगर मेरे पास H2O2 है तो डिकम्पोज होगी क्या मिलेगा, H2O लिक्विड प्लस 1/2 ऑक्सीजन गैस। यहां तक समझ में आया?
अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11.2b, 11.2b H2O2, मतलब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है किसकी, H2O2 सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो। मोलैरिटी किसका निकाल सकते हो, H2O2 सॉल्यूशन का। और मोलैरिटी निकालने के बाद आपको क्या लगेगा, आपको मिल जाएगा एक आइडिया। किस चीज का आइडिया मिल जाएगा बेटा, मोल्स का। आपको किस चीज का आइडिया मिलेगा, मोल्स का। तो आपको जब मोल्स ऑफ H2O2 मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप स्टोइकियोमेट्री यूज करोगे, यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल गए, इस इक्वेशन में पुट करा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है। तो समझ में आ गया कि हमारी क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ डिलीट, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे। चलो देखो, आपके पास एक H2O2 सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन डिकम्पोज होके आपको क्या दे रहा है, H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस। यहां तक समझ में आया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको गिवन है, कितनी है, 11.2v, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता है कितना है, 100 ml आपको क्वेश्चन में गिवन है, 100 ml आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या क्या डेटा गिवन है मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये तो हो गया मेरे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ और ये हो गया मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम। अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो हमें पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिकली मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 22.4 या 22.7, क्योंकि डेटा देख के हमें आइडिया लग गया कि हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, ओल्ड एसटीपी कंडीशन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू से, तो मोलैरिटी की वैल्यू आपको मिल गई। तो मोलैरिटी हमारे पास कितना आ गया, 1 मोलर आ गया। तो मोलैरिटी 1 मोलर का मतलब क्या है बेटा, कि 1000 या फिर 1000 ml सॉल्यूशन में कितना, 1 मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट। समझ में आया। मोलैरिटी को हम कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी अगर 1 मोलर है इसका मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में 1 मोल हमारा H2O2 का प्रेजेंट है। पर हमारे पास जो H2O2 का वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml। अगर H2O2 का वॉल्यूम 100% 100 ml है तो मुझे निकालना पड़ेगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ H2O2 निकालने पड़ेंगे, मतलब यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। तो 1/1000 इंटू 100, ये आ जाएंगे हमारे पास 0.1 मोल ऑफ H2O2। तो बेसिकली आपने यहां से क्या निकाला, मैं पहले थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूं, 0.1 मोल ऑफ H2O2। अब आपके पास जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में आपके पास मोल ऑफ H2O2 आ गए। और मोल ऑफ H2O2 कितने हो गए, नीचे लिखता हूं मैं इसको। हमारे पास जो मोल ऑफ H2O2 आए वो कितने आ गए, 0.1 मोल आए। कितने आए बेटा, 0.1 मोल। समझ में आ गया। अब आप यहां देखो, अगर हम यहां पे लगाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हमारे पास देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2O2 का कितना है मेरे पास 1 और ऑक्सीजन का कितना है 1/2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, मोल ऑफ O2 इज 0.1 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.05 मोल। तो मुझे क्या मिल गया बेटा, ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अप्रोच देखिए कहां से कहां लग रही है। अब आगे देखिए, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय निकालना है। अच्छा, जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, V इज इक्वल टू N इंटू 22.4 कर देंगे, क्योंकि N की वैल्यू पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे और वहीं पे उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि कंडीशन देखो, कंडीशन आपके पास क्या है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। और ठीक है, एसटीपी पे कितनी कंडीशन होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको ये एसटीपी कंडीशन गिवन नहीं है, और अगर एसटीपी कंडीशन गिवन नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है। प्रेशर कितना है, 2 atm। वॉल्यूम ऑफ O2 मुझे निकालना है। मोल ऑफ O2 मेरे पास आ गए 0.05।
आर टी की वैल्यू, आर और टी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, टी हमारे पास कितना है, टी हमारे पास है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें केल्विन में तो आ जाएगा 546, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 273 केल्विन। समझ में आया? तो यहाँ पे आप इसे पुट करो 2 इंटू 273 केल्विन। समझ में आया? तो हम यहाँ यूनिट हटा देते हैं क्योंकि यूनिट हमने कहीं और लिखी नहीं है, तो टेम्परेचर की यूनिट भी नहीं लिखते हैं। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया। तो बेटा क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो V ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.05 इंटू R इंटू 273, और R इंटू 273 इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 22.4 मैंने बताया था ना। कुछ वैल्यू आपको लिखवाई थी कि अगर टेम्परेचर मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन है, तो आरटी का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन याद रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 22.4 22.4। अगर टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 298 केल्विन, तो वहां पे आरटी का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 24.43। अगर मेरे पास टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब 300 केल्विन है, तो वहां पे आरटी का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 24.63। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा। सो द वॉल्यूम ऑफ O2 इज 0.05 इंटू 22.4 इंटू 0.05, तो ये आ रहा है 1.12। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ गया, 1.12 लीटर। तो सॉल्व करने पे ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ रहा है, 1.12 लीटर। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। तो हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन का, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। तो देखो आप इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए सब कुछ यूज हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज हो गई। इसके थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं। तो यहां देखो आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज हो गया, आपका मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स वाला भी यूज हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री भी यूज हो गई। इस तरीके से ही क्वेश्चन हमारे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, 2 मोलल मतलब मोलैलिटी गिवन है, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट। अब आपको पता चल गया क्या है मेरे पास, वाटर of H2O2 has a density 1.068 gram per ml. Calculate the volume strength of given solution. तो बेटा आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या करो, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4। अगर हम बात किसकी करेंगे, ओल्ड एसटीपी की बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अपनी न्यू एसटीपी की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी, सो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है, दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4। अब आपका पूरा का पूरा एम आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पूरा क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है, किसी तरीके से हमें क्या मिल जाए, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब देखो हम आते हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, H2O2 एक्वस। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एक हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, वाटर। सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। अब इस सॉल्यूशन के लिए आपको इसकी मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी गिवन है, मोलैलिटी गिवन है आपकी 2 मोलल, ठीक है, ये हो गई मोलैलिटी। और साथ में आपको इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी कितनी है बेटा, 1.068 ग्राम पर ml। आपको दो चीजें गिवन है। अब मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी 2m का मतलब क्या है, 2 मोलल का मतलब क्या है, इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर। इन 1 kg वाटर हमारे पास 2 मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट। इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। अगर मुझे मोलैलिटी पता है, यहाँ पे बेटा कुछ करेक्शन कर लो जरा, एक छोटा सा गलत लिख गया, मोलैलिटी गिवन है,
मोलिलिटी, अगर हमें मोलिलिटी गिवन है तो मोलिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं कि इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, वाटर, इन 1 kg वाटर 2 मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट। ठीक है, अब आप यहां देखिए, तो अगर मैं आपसे वेट ऑफ H2O पूछूं तो वेट ऑफ H2O कितना हो गया 1 kg, 1 kg को आप क्या लिख सकते हो 1000 ग्राम लिख सकते हो। और अगर मैं आपसे वेट ऑफ H2O2 पूछूं तो वेट ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ H2O2 हो जाएगा मोल ऑफ H2O2 इनटू मोलर मास ऑफ H2O2। तो मोल ऑफ H2O2 आपको पता है कितने हैं 2 मोल्स, और मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 34। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 68 ग्राम। कितना आ गया 68 ग्राम। आपको क्या पता चल गया, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। तो अब आप यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसको आप ऐड करो 1000 प्लस 68, ऐड करने पे मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1068 ग्राम। ठीक है, 1068 ग्राम आ गया। अब आपको सॉल्यूशन का वेट पता है और सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो यहां से आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट कितना हो गया 1068 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे इनटू डेंसिटी, डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1.068, 1.068 ग्राम पर ml। तो यहां से क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, तो यहां से आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1000 ml, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 1, आप इसको 1 लीटर भी लिख सकते हो। अब एक बार बताओ, आपको निकालना क्या था, बेसिकली आपको निकालनी थी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, द मोलैरिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर। तो मोल तो बेटा हमें पता है, एक बार थोड़ा सा इसको हम स्पेस बनाते हैं। तो मोल तो हमको पता है इन लीटर, तो मोल कितने हैं बेटा, मोल तो है 2। तो H2O2 के मोल कितने हो गए 2, और साथ में वॉल्यूम इन लीटर। तो H2O2 जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से जो मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा, तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 2 मोलर, कितना आ गया हमारे पास 2 मोलर। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और दोनों केस में निकाल के दिखा रहा हूं। कौन सा, पहला है मेरे पास एट ओल्ड एसटीपी। अगर मैं ओल्ड एसटीपी की बात करूंगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4, दैट इज इक्वल टू 22.4 वॉल्यूम। आप यहाँ बी लिख सकते हो, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और अगर मैं बात करता हूँ न्यू एसटीपी की, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.7। तो यहां से जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा वो आ जाएगा 22.7 बी। कितना आ जाएगा 22.7 बी। तो ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। अब आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन गिवन होते तो ऑप्शन गिवन ऑप्शन देख के आप अपनी एचटीपी कंडीशन सेलेक्ट कर लेते। पर अगर आपको एचटीपी कंडीशन गिवन नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर लिखें, तो अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं अपनी कहां पे, ओल्ड एसटीपी पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.4 बी। और अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालता हूं अपना न्यू एसटीपी पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.7 बी। ठीक है, अब जैसा आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। तो आज हमने क्या करा, आज हमने कवर करा अपना वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
आज हमने कवर करा अपना वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, और जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इनमें सॉल्व किए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास होने वाली है मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लास्ट लेक्चर, और उस लास्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूडियोमेट्री। तो यूडियोमेट्री जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का। तो लास्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर। मिलता हूं मैं आपसे लास्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।